अभी बन रही है चाय और बज रहे हैं शाम के 5:15 और सब लोगों के लिए चाय बन रही है। साथ में ये क्या कहते हैं, आप देख सकते हो इस समय बज रहे हैं 5:15 और मैं किचन में आ चुकी हूँ। दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगा हुआ है तो बस इसी वजह से। और इधर मैंने बच्चों का दूध निकाल दिया है। अनन्या का दूध बोतल में है और ये वंशिका का है। और वंशिका का दूध थोड़ा सा कम है क्योंकि मैं अभी और डालूँगी, क्योंकि उसे मैंने चाय में डाल दिया था। और हल्का सा चाय मैं दोनों बच्चों के दूध में डालूँगी, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं वो सर्दियों में थोड़ा सा चाय की दूध पीने की आदत पड़ गई थी। अब मैं धीरे धीरे से छुड़ा दूँगी इनकी, क्योंकि अब चाय बनेगी नहीं ज़्यादा इस वजह से। तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, पूरी तरह से नहीं पर ठीक हूँ। तो बस चलिए अब फटाफट चाय पी लेते हैं और उसके बाद मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं दोनों बच्चों को दूध दे आती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इस समय छत पर खेल रहे हैं पड़ोसी के यहाँ। तो बस मैं वहीं दूध दे के उन लोगों को आ रही हूँ। और अभी मैं मिल रही हूँ आपको। रात को सारा खाना हो चुका है, डिनर हो चुका है और दोनों बच्चे इस समय सो चुके हैं, क्योंकि आज दोनों को जल्दी सुला दिया है। वंशिका के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज का ब्लॉग जो है वो मतलब इस पे है कि जैसे कि मान लो कि हम लोगों को मॉर्निंग में बहुत जल्दी काम करना होता है, हस्बैंड्स और बच्चे सब लोगों को जल्दी जाना होता है। तो अगर हम लोग रात में कुछ काम निपटा लेते हैं, खासकर मैं तो निपटा लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि मुझे मॉर्निंग में थोड़ा सा आराम हो जाता है काम करने में। मुझे जल्दबाजी में भागना वागना नहीं पड़ता है। और बाई चांस अगर मैं लेट हो जाती हूँ थोड़ा बहुत उठने में, तो भी मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं सारी तैयारियाँ रात में ही कर लेती हूँ और किचन भी अपना रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने किचन का जो गैस है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। इसको मैं 2 से 3 बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी मेरी नई गैस है तो उसमें इसकी जो लौ है वो काफ़ी तेज़ रहती है। तो अगर गलती से भी दूध अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो कुछ भी चाय दूध कुछ भी ध्यान नहीं दिया तो वो उबल जाता है। तो आज मेरी गैस पे दूध तो उबल गया था थोड़ा सा, इसलिए मुझे 2-3 बार गैस साफ़ करनी पड़ी है। तो वही मैं पूरा किचन साफ़ कर दे रही हूँ। जब तक वेशिंग का पानी निकल रहा है तब तक मैं वेशिंग से की जगह इधर गैस साफ़ कर ले रही हूँ। थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, खड़े होने से अच्छा है। और इधर मैंने बर्तनों की जूठन निकाल के साफ़ करके रख दी हुई है। और उसके बाद मैं जो है वेशिंग को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बेसिन गंदी हो चुकी है। तो इस वजह से पहले पोछे को धुल के एक बार और गैस को साफ़ करना है, क्योंकि इससे क्या होता है गैस मतलब देखने में भी काफ़ी साफ़ लग जाती है, ये बिल्कुल चमकने लगती है गैस। और मतलब क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। इस वजह से मैं हमेशा 2 से 3 बार गैस को साफ़ करती हूँ, ताकि कोई गंदगी ना रहे, क्योंकि एक बार से तो वैसे भी साफ़ नहीं होती है गैस। और गैस का प्लेटफॉर्म एक बार से तो बिल्कुल साफ़ नहीं होता। और साथ में ही मैं उसके सामने के जो टाइल्स होते हैं वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा मैं मतलब डीप क्लीनिंग नहीं होती है, बस नॉर्मल सा ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इधर उसके बाद मैंने बेसिन साफ़ कर ली है, क्योंकि पोछे साफ़ करने के बाद बेसिन गंदी हो जाती है। और आज बेसिन में पानी भी काफ़ी भर गया था। तो उसके बाद मैंने मतलब विम से मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं विम से ही बर्तन साफ़ करती हूँ। जब नहीं होता है तब मैं घड़ी साबुन का यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने बर्तन मांजने स्टार्ट कर दिए हुए हैं। और उसके बाद सारे बर्तन साफ़ मांजने के बाद मैं जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं बर्तन रखूँगी वहाँ भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ। टाइल्स में मतलब जब बर्तन वर्तन मांजो तो टाइल्स में छींटे चले जाते हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और नीचे जो स्लैब है उसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि बर्तन रखने से पहले उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो वो भी मैं कर ले रही हूँ। और उसके बाद जो ये है पानी की बोतल है इसको मैं धुल के अलग कर दे रही हूँ, क्योंकि बर्तनों के साथ रखने से मतलब इसका टूट सकती है, इस वजह से। उसके बाद मैंने डलिया को भी, जो बर्तन रखने की डलिया है, इसको मैं हल्का सा क्लीन कर लूँगी ऐसे पानी से। मतलब डेली ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं इतना काम मैं डेली ही करती हूँ। इसमें मतलब कोई मतलब ये नहीं कि आज ये नहीं करना है वो नहीं करना है, क्योंकि ये तो डेली का वर्क है। तो वही
है, तो इस वजह से अब मैं इसके बाद सारे बर्तनों को धुल के रख दूँगी। मेरा बर्तन रखने का भी एक मतलब तरीका है। सबसे पहले मैं साइड में जितने भी होते हैं तवा, पिया, थालियाँ साइड में रख देती हूँ और दूसरी साइड में मैं बर्तन रख देती हूँ। एक साइड में मैं ग्लास रखती हूँ, एक साइड में मैं कटोरियाँ रखती हूँ। इससे क्या होता है, जब मुझे मॉर्निंग में ज़रूरत होती है तो मुझे सारे बर्तन भड़-भड़ नहीं करने पड़ते हैं, निकल आते हैं आसानी से। और ये मेरे बर्तन धुल चुके हैं। उसके बाद जो मेरी सब्ज़ी आई हुई है, तो ये भी मैं जब भी मेरी सब्ज़ी मैं ज़्यादातर रात में मंगाती हूँ ताकि मैं धुल के उन्हें रख दूँ और वो उनका पानी छन जाता है तो मैं सुबह उनको फ्रिज में लगा देती हूँ। तो ये है सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं है। पत्ता गोभी, एक फूल गोभी है, टमाटर और प्याज, बाकी एक आध सब्ज़ी फ्रिज के अंदर थी इस वजह से, और टमाटर ख़त्म हो गया था तो इसलिए टमाटर मंगाया हुआ है। तो सभी सब्जियों को मैं धुल के रख दूँगी। उसके बाद मैं बेसिन को एक बार और थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी क्योंकि बेसिन थोड़ी सी गंदी हो गई है। बेसिन के ऊपर भी थोड़ा सा गंदा हो गया था कि बर्तन मांजने के बाद भी एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि क्या होता है कि रात में मतलब पूरा साफ़ रहता है और फिर सुबह मुझे जल्दी रहती है तो मुझे टेंशन नहीं रहता है कि बेसिन मेरी गंदी है और मुझे साफ़ करना है। क्यों नहाने के बाद सुबह मैं भी बेसिन नहीं साफ़ करती हूँ, सीधा मैं रात में ही साफ़ करती हूँ। तो ये सारा काम मेरा रात का ही होता है, तो इसे भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और थोड़ा सा टाइल्स भी सामने में छींटे आ गए थे, उन्हें भी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्का सा रगड़ दे रही हूँ। उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ। गैस में मैंने सारे स्टैंड लगा दिए हैं और उसके बाद अनन्या की पानी की जो बोतलें हैं वो भी मैं, दूध की बोतलें वो भी मैं उबलने के लिए रख दे रही हूँ। और दूध से मलाई भी मैं रात में ही निकालती हूँ, सुबह के लिए नहीं रखती हूँ। और मतलब मेरा दूध मॉर्निंग में आता है तो फिर उसके बाद दूध गर्म करके बाहर रखा रहता है, फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। और एक ही मतलब मैं 2 अलग अलग दूध पकाती हूँ। अनन्या का दूध अलग रहता है और बाकी दूध मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो अनन्या के दूध की मलाई मैं अलग निकाल देती हूँ। और ये है जो मैं फ्रिज में रखा हुआ था उसकी मलाई मैं अलग निकाल देती हूँ। अगर आप मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं घी घर में ही निकालती हूँ, तो इस वजह से मैं इस तरह से निकाल के अलग कर लेती हूँ। और वो दूध, अनन्या का दूध मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और इसमें से मैं सिर्फ उतना ही दूध निकाल रही हूँ जितना अभी यूज़ करना है दही जमाने के लिए और पीने के लिए। बाकी वापस मैं फ्रिज में लगा दूँगी सब कुछ। और उसके बाद मैं ये सब करने के बाद मैं फिर सब्जियां भी काट लूँगी जो मुझे सुबह बनानी है। उसकी भी तैयारी मैं सुबह ही करने के बजाय रात में कर लेती हूँ। अगर टाइम होने हो रहता है मॉर्निंग में तो फिर मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, नहीं तो मैं रात में कर लेती हूँ। अभी तो मतलब दिन बड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे मैं सुबह जल्दी उठने का हो रहा है। अभी तो मतलब ये होता था कि 6 बजे उठ रहे हैं, 6:30 बजे उठ रहे हैं, लेकिन अब 5 साढ़े 5 बजे उठना हो जाता है। तो अभी क्या है कि वंशु का स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं वंशु के, तो वंशु को 7:30 पे जाना होता है। तो इस वजह से मैं भी मुझे सारा काम रात में ही निपटाना होता है, सुबह के लिए मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे दूध उबाल सुबह पहले बनाना होता है। पहले वंशु का बना के उसको टिफ़िन देना होता है, उसके बाद वंशु के पापा का पूरा टिफ़िन तैयार करना होता है, जितना भी लंच का होता है पूरा टिफ़िन तैयार करना होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर रात में ही सारी तैयारी कर लेती हूँ। लहसुन, अदरक, मटर, प्याज, आलू सभी चीज़ें मैं रात में ही छील के रख देती हूँ, मतलब काटती नहीं हूँ, छील के रख दी हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे सुबह ज़्यादा मेरा काम नहीं रहता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अभी भी मेरा टाइमिंग जो रात में सोने का है काफ़ी लेट होता है, तो सुबह नींद जल्दी नहीं खुल पाती है इस वजह से। उसके बाद जितना भी नीचे पानी गिरा है और जो भी गंदा हुआ है उसको भी मैं पोछे से पैर में ऐसे ही लगा दे रही हूँ, हाथ से नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही सिंपली लगा दे रही हूँ क्योंकि बाकी सुबह तो पोछा लगना ही लगना है इस वजह से। और उसके बाद मैं अपना भी थोड़ा सा क्लीन कर ले रही हूँ हाथ वाथ। और ये देखिए अब इसके बाद मैं दही जमा दूँगी क्योंकि अभी तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है तो दही यूज़ हो रहा है, दही इनके पापा खाते हैं तो थोड़ा सा दही मैं उनके लिए जमा दे रही हूँ। और बच्चों की दूध पीने के लिए दूध भी निकाल दे रही हूँ। अब वंशु तो सो चुकी हैं तो वंशु तो सोते में दूध पीती नहीं है, पर अनन्या पी लेती हैं तो फिर मैं अनन्या के लिए निकाल देती हूँ। और ये मैं देख रही हूँ दही ठंड का जो जमाने का है दही वो ठंडा तो नहीं है, तो उसको मैंने गर्म पानी में हल्का सा रख दिया
ठंडा हो गया है और अब इसको मैं इसमें मिला दूँगी और इसको मैं गैस पे ही रख दूँगी और जब तक मैं जगूँगी तब तक मैं इसमें गैस पे ही रखे रहूँगी ताकि ये गर्म रहेगा और आसानी से जम जाएगा। उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ। वो वंशु की ड्रेस निकालना है क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता, तो वंशु की स्कूल की जो ड्रेस है वो मैं निकाल के रख दे रही हूँ। जितनी भी उनको ड्रेस पहनी है, स्कूल का बैग और पेंसिल बॉक्स जो है वो सब मैं रात में ही तैयार करके रख देती हूँ। और ये हैं आज के कपड़े जो सुखा के मैं लाई थी ऊपर से, उन्हें भी मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ क्योंकि ये सारे काम मेरी रात में ही होते हैं। दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता इन सब कामों के लिए, क्योंकि अगर मैं करती हूँ तो मेरी जो छोटी वाली लड़की अनन्या है वो सारे कपड़े मेरे फैला देती है। एक भी कपड़ा मतलब अपनी जगह नहीं रहता है, इसलिए मैं सारे कपड़े अंदर कर दूँगी। जो मॉर्निंग में सबको नहा के पहनने हैं केवल वही कपड़े मैं बाहर रखूँगी और वो अनन्या के पैजामे मैं बाहर रखती हूँ। और ये आ गई हूँ वापस मैं किचन में। ये देखिए मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका हुआ है अच्छे से। और अभी मैं उसके बाद इनके पापा को दूध दे रही हूँ और बस अनन्या का भी दूध लेके मैं जा रही हूँ क्योंकि अभी सोने का टाइम हो चुका है और काफ़ी लेट हो चुका है, तो ये उनको दूध लेके जा रही हूँ। उसके बाद मैं अपना फेस वॉश कर ले रही हूँ और ये मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। थोड़ा सा अपने बालों से क्लिप व्लिप निकाल दे रही हूँ क्योंकि सोते समय फिर क्लिप व्लिप लगा के सोना ठीक नहीं रहता। तो बस उसी के बाद मैं बालों को फोल्ड कर लूँगी और बालों को फोल्ड करके मैं ज़्यादातर बालों को फोल्ड करके ही सोती हूँ क्योंकि बाल सुबह तक बहुत उलझ जाते हैं मेरे। और हाथों में मैं क्रीम लगा ले रही हूँ क्योंकि हाथ लगातार काम करने से हाथों में बहुत ड्राइनेस आ जाती है इसलिए। और चलिए इसी के साथ जो है आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।